नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां छात्रा के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस्पात सेंटर में काम करती थी मृतक छात्रा। इस्पात सेंटर का मैनेजर था शोषण करने वाला आरोपी। शेज उर्फ सेजान था इस्पात सेंटर के मैनेजर का नाम। इस्पात सेंटर की मालकिन काजल सेजान पर केस दर्ज की। पैथोलॉजी बोलकर मृतका को ले जाती थी इस्पात सेंटर और इंजीनियरिंग की छात्रा थी मृतका। आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोपाल से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां छात्रा के सुसाइड मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस्पात सेंटर में काम करती थी मृतक छात्रा। इस्पात सेंटर का मैनेजर शोषण करने वाला आरोपी है और शेज उर्फ सेजान था इस्पात सेंटर का मैनेजर। इस्पात सेंटर की मालकिन काजल सेजान पर केस दर्ज हुआ है और पैथोलॉजी बोलकर मृतका को इस्पात सेंटर ये ले जाती थी। संवाददाता वासु चौरे जुड़ के। वासु, ये पूरा मामला क्या है और जो मृतिका है उसने आत्महत्या क्यों की? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, भोपाल के छोला थाना मंदिर इलाके का ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया था। कुछ दिन पहले ही एक छात्रा जिसने जहर पी के सुसाइड किया था, उसका एक वीडियो सामने आया था। अस्पताल का वो वीडियो था जहां पर वो बहुत गंभीर अवस्था में थी और जब उसके घर वाले उससे पूछ रहे थे कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो वो बता रही थी कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और स्टेज का वो नाम उस पूरे वीडियो में लेती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो पुलिस तक पहुँचा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि छात्रा को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई थी पॉइजन लेने के चलते और उसके बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में नया अपडेट ये है कि जो छात्रा थी उसको स्पा सेंटर में उससे काम कराया जाता था और उसके साथ वहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियों की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई, उसको प्रताड़ित करने की जो बातें वो निकलकर सामने आई हैं। स्पा संचालकों पर जो पुलिस ने केस है वो दर्ज किया है और छात्रा की जो एक विस्तृत पीएम रिपोर्ट है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। उसमें जो कुछ और खुलासे होंगे कि छात्रा के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, अनहोनी तो नहीं हुई, उसके आधार पर इस पूरे मामले में धाराएं और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मामला है, लेकिन दुखद बात यह है कि छात्रा की मौत हो गई। इलाज के दौरान उसे नहीं बचाया जा सका और दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार भोपाल में, मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ दुष्कर्म, दुराचार के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम काफी चौंकाने वाला खबर है सीधी से, जहां ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 अलग अलग समितियों में छापेमारी की गई। ईओडब्ल्यू के छापे से समिति प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है। खरीदी केंद्र में गड़बड़ी मामले में भी छापेमारी की गई। 3200 क्विंटल धान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बंघोर अमीरती बिठौली खरीदी केंद्र में छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी सीधी से है। ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन लिया गया। 3 अलग अलग समितियों में छापेमारी की गई है। ईओडब्ल्यू के छापे से समिति प्रबंधकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं खरीदी केंद्र में गड़बड़ी मामले में छापेमारी की गई। 3200 क्विंटल धान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बंघोर अमीरती बिठौली खरीदी केंद्र में छापेमारी की गई है। मामला सीधी से है, जहां मामला पीथमपुर से है, जहां यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का दूसरा चरण शनिवार को पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत पीथमपुर में 10 टन जहरीला कचरा जलाया गया। ये ट्रायल रन 6 मार्च की सुबह 11:06 पर शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 57 घंटे लगे। इस दौरान 180 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया। हालांकि यह प्रक्रिया 55 घंटे में पूरी होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें 2 घंटे अधिक लगे। कल से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 15 दिन चलने वाले सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। उधर विपक्ष विधानसभा में कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर कहा कि ये एमपी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही सीएम ने भगोरिया को राजकीय पर्व की तरह मनाने की बात कही है। बड़ी जानकारी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर एमपी के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है।
के बलबूते पर हमने एक रोड मैप बना लिया है आने वाले भविष्य की दृष्टि से, जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है। जनता के आशा आकांक्षा के अनुरूप लोगों के मनों पर इसका असर हुआ और निश्चित रूप से सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ेगी। सर, आज आप भगोरिया भी जा रहे हैं। भगोरिया आज मैं भगोरिया में भी मेले में शामिल हो रहा हूँ और हमने भगोरियों को भी कहा कि ये आने वाले समय में हमारे जनजाति के आदिवासी अंचल के इस क्षेत्रों में होने वाले त्योहारों में सरकार की सहभागिता होगी। सरकार समाज एक ही है। भोपाल से खबर है, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। होटल लेक के व्यू अशोका में मीटिंग होगी। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। बिहार में इस वक्त बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है और बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। गोपालगंज में उनकी हनुमत कथा पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने विरोधियों पर करारा पलटवार भी किया है। बाबा ने कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि सनातन के विचारक हैं। इसके साथ ही औरंगजेब को लेकर जारी विवाद पर बाबा ने कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाला कभी महान नहीं हो सकता है। बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्रभक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना रहे? को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ? औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है और देश के मंदिरों को, सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता है। बिहार में लगातार कथाएं होंगी अब आपकी। अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे। दमोह में गौकशी के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला और इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। वकीलों ने घटना को लेकर नाराजगी भी जताई और आरोपियों का केस नहीं लड़ने की बात कही गई है। वहीं पुलिस का कहना था कि पकड़े गए लोगों पर अपराध का आरोप है और अपराधियों के बीच सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। माता की जय। किसी व्यक्ति विशेष का जुलूस नहीं है, अपराधियों का जुलूस है। जो भी आपराधिक व्यक्ति होते हैं, जो भी आपराधिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उनको एक मैसेज देने के लिए कि चूंकि ये घटना बार बार करते थे। इसमें एक जो कल्लू कसाई है, उसके ऊपर लगभग 11 से 12 मामले दर्ज हैं, जिसका हमने NSA भी किया है। और ऐसे सभी जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का, उनपे अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। तो जानकारी अमेरिका से है। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। 73 साल के धनखड़ की हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को देर रात को बेचैनी और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें देर रात करीब 1 बजे अस्पताल लाया गया।
डॉक्टरों का कहना है कि उपराष्ट्रपति की हालत स्थिर है और उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में निगरानी में रखा गया है। और चलिए अब आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ऐतिहासिक असीरगढ़ किले के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे पर खंडवा रोड के खेतों में सोने के सिक्कों की अफवाह ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है और पिछले 3 दिनों से सैकड़ों ग्रामीण आधी रात को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में खेतों में खुदाई करते नजर आ रहे हैं। पूरा गांव मिशन मोड में लगा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा, मगर टॉर्च के जुगाड़ से ही रोशनी बिखरी पड़ी है और इसी धुंधलाहट में हाईटेक औजारों और मेटल डिटेक्टर के साथ हर शख्स इंजीनियर नजर आता है। शिद्दत तो ऐसी कि मानो कोई खजाना खोज ही निकालेंगे। लोगों की पहचान और मेहनत का मकसद बताएं, लेकिन उससे पहले इस इलाके का इतिहास और मौजूदा पता आपको बताते हैं, क्योंकि इसी कनेक्शन से आज की इस मशक्कत का असल मकसद समझना आसान हो जाएगा। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। फिल्म छावा का ट्रेलर देखकर अगर लगा कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं और फिर से कोई सियासत की बात होने वाली है, तो खुद को जरा थाम के रखें, क्योंकि छावा का हमारी खबर से बेहद गहरा नाता है। सियासत देखने वालों ने फिल्म में सियासत देखी और मतलब ढूंढने वालों ने बारीकियां। लेकिन जो बारीकियां इन लोगों ने देखी वो बाकमाल हैं। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बाशिंदे हैं। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब के दौर में इलाके का असीरगढ़ किला मुगलों का गढ़ हुआ करता था और मुगलों के डर से अमीर लोग अपनी जमा पूंजी यहीं जमीन तले दबा देते थे। बस फिल्म के जरिए यही जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंची तो बात वायरल हो गई और फिर नजारा कुछ ऐसा बना। बुरहानपुर से सिर्फ कोरा वीडियो वायरल नहीं है, साथ में दावा ये भी है कि जमीन सिक्के उगल रही है, इसलिए एक एक कर पूरा गांव इस खेत में जुट गया। तो बिल्कुल सही बात है, सिक्के निकल रहे हैं। रात में भी बहुत भीड़ लग रही है, लोग बहुत दूसरे गांव के भी लोग आ रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे गांव में किसी के पास में बहुत लोगों को मिले सिक्के मिलने की बात बिल्कुल सही है। लोग पूरे लाव लश्कर के साथ खजाने की खुदाई में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन को खबर तक नहीं। बस जब से मोबाइल फोन पर बुरहानपुर का ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन भी थोड़ा चौकन्ना हो गया। जैसा कि आपने बताया, असीरगढ़ में एक खेत का बताया और अफवाह के बारे में बताया है। कुछ लोगों का मूवमेंट जो आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करते हैं। अभी तक कोई ऐसी बहुत गंभीर तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं, किंतु आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य। जमीन के नीचे खजाना है या नहीं, किसी को सिक्के मिले या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। बस खजाने की बात ऐसे वायरल हुई कि पूरा गांव एक साथ पूरी ताकत से जुट गया और इतिहास एक बार फिर ताजा हो गया। इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।